बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तालबात। आज का हमारा मौजू है तलामज़ा गालिब पर एक नज़र अज़ निसार अहमद फ़ारूकी। तालबात, आप जानती हैं कि निसार अहमद फ़ारूकी एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं। उन्होंने मालक राम की किताब तलामज़ा गालिब पर कुछ एतराज़ात किए हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या एतराज़ात हैं और कुछ हम निसार अहमद फ़ारूकी के हवाले से, उनकी शख्सियत और फ़न के हवाले से जानते हैं। निसार अहमद फ़ारूकी 29 जून 1934 को अमरोहा, भारत में पैदा हुए और 25 नवंबर 2004 को नई दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। आप मशहूर स्कॉलर और सूफ़ी उलूम के माहिर थे। इनकी 50 के करीब किताबें और 700 मज़ामीन हैं। आपने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के ताउन से अमरोहा में ख़त्ताती के 2 मराकिज़, 2 मर्द व ख़वातीन के लिए अलग अलग कायम किए। निसार अहमद फ़ारूकी ने सदर शोबा उर्दू, दिल्ली यूनिवर्सिटी खिदमात सर अंजाम दी। उनको अंग्रेज़ी ज़ुबान पर बड़ा गहरा अबूर हासिल था। नहायत कम उम्री में ही डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, रशीद अहमद सिद्दीकी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, मालक राम, इम्तियाज़ अली अर्शी जैसे मुहक्किकीन से अपनी इल्मियत का लोहा मनवा चुके थे। निसार अहमद फ़ारूकी को उर्दू, फ़ारसी और अरबी के हज़ारों अशार ज़ुबानी याद थे। निसार अहमद फ़ारूकी साइंसी और मारूज़ी अंदाज में असलूब के मताला के अलमबरदार थे। उन्होंने असलूब के सोती पहलू को खालस लिसानियाती और असलूबियाती अंदाज में पेश किया। उन्होंने गालिब और मीर के शेरों में तस्वीरियत और इंतखाब अल्फाज पर तबसरा किया है। उनका कहना है कि मीर के कलाम में इब्लाग कमाल दर्जे का है और गालिब की शायरी में फ़िक्र व तअम्मुक पाया जाता है। यानी गालिब की शायरी में बड़ी गहराई है। उन्होंने गालिब के हवाले से बहुत सी किताबें लिखी। तलाश गालिब उर्दू के मारूफ शायर पर लिखी जाने वाली उनके तहकीकी व तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। निसार अहमद फ़ारूकी ने इस किताब का इंतसाब इन अल्फाज में किया है: गालिब के तरफदार लतीफ़ुज़्ज़मा खां के नाम कि आशनाए सुखन आशनाए निगहदार। किताब के आगाज़ में सरे सुखन के नाम से तहरीर है, जिसमें इस किताब की वजह तहरीर बताई है। लिखते हैं, गालिब हमारा सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ शायर है। इसकी ज़िंदगी और फ़न पर बहुत कुछ लिखा गया है और उम्मीद है कि आइंदा भी लिखा जाएगा। हमारे नक्कादों और मुहक्किकों का गालिब पर कुछ न कुछ लिखना इस तरह ज़रूरी हो गया है जैसे मनासिके हज में मैदान अरफात का क़याम, कि इसके बगैर हज ही नहीं होता। यही इस किताब की शान नज़ूल है। तालबात, आप जानती हैं कि गालिब उर्दू अदब का एक मुनफरिद शायर है। जो शख्स भी गालिब पर लिखता है वो माहिर गालिबियात के हवाले से अलहदा उसकी पहचान हो जाती है। मालक राम को देख लें, निसार अहमद फ़ारूकी को देख लें, इम्तियाज़ अली अर्शी को देख लें, इन सब ने माहिर गालिबियात की हैसियत से नाम पैदा किया है। तलाश गालिब का पहला मज़मून गालिब की आबीती के नाम से है, जिसमें गालिब की शख्सियत और फ़न पर तफसीलन बहस की है। इसी किताब का दूसरा मज़मून नवादिर गालिब के नाम से है, जिसमें गालिब के 1 दर्जन गैर मतबूआ खतूत के हवाले से अदबी बहस का आगाज़ किया है। तीसरा मज़मून नवादिर गालिब के नाम से है, जिसमें गालिब के सर सैयद के नाम ख़त का जिक्र है। तालबात, नवादिर गालिब के हवाले से इनके 2 मज़ामीन हैं, नवादिर गालिब 1 और दूसरा जो है वो नवादिर गालिब नंबर 2। चौथा मज़मून जो इस किताब में है वो है गालिब का कुछ गैर मतबूआ कलाम। इसके बाद मज़मून हादसा असीरी और गालिब शामिल हैं। किताब का छठा मज़मून यानी तलाश गालिब जो किताब है उसका 6 नंबर पर जो मज़मून है वो है तलामज़ा गालिब पर एक नज़र, जिसमें निसार अहमद फ़ारूकी ने जनाब मालक राम की किताब
तलामज़ा गालिब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। ये मज़मून सफ़ा 137 ता 155 पर मुश्तमिल है। इस मज़मून के आखिर में निसार अहमद फारूकी लिखते हैं, मुझे इस तबसरे के मुकम्मल होने का दावा नहीं। मुझसे पहले जनाब तमकीन काज़मी अपने तबसरे में बाज़ तसामेहात की तरफ इशारा कर चुके हैं। निसार अहमद फारूकी कहते हैं कि मैंने उनका अदा करना गैर ज़रूरी समझा है कि मैंने उनको दोहराना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा। अगर ये बात मालूम ना होती कि जनाब मालक राम ऐसी तनकीद या तबसरे का फराख दिली से खैर मकदम करते हैं तो मुझे कलम उठाने की कभी जुर्रत नहीं हो सकती थी। यही मेरी माजरत है। यानी निसार अहमद फारूकी चूँकि मालक राम को जानते थे और वो ये समझते थे कि मालक राम पर अगर मुस्बत तनकीद की जाए तो उसको खुश आमदीद कहते हैं, बड़ी फराख दिली से उसका खैर मकदम करते हैं। तो लिहाजा निसार अहमद फारूकी ने बड़ी गहराई के साथ तलामज़ा गालिब का जायज़ा लिया और कुछ तहकीकी तसामेहात की तरफ इशारा किया है। इस किताब का अगला मज़मून उर्दू मौला गालिब नंबर के बारे में है। इसके बाद कुछ गालिब के बारे में के उन्वान से एक मज़मून इस किताब में शामिल है। गालिब के हवाले से चंद और मज़ामीन भी इस किताब में शामिल हैं। आखिर में निसार अहमद फारूकी की दूसरी कुतब का तज़किरा है। तालबात निसार अहमद फारूकी उर्दू तहकीक व तदवीन में ये अहमियत के हामिल हैं। इनकी किताबें मीर की आपबीती, दीदो दरियाफ्त, मीर तकी मीर, अहवाल सलासा, तबकातुश्शोरा, 3 तज़किरे, मकालातुश्शोरा, कुलियात मुसहफ़ी, तलाश मीर, नवादिर गालिब। यानी गालिब और मीर दोनों पर इनका काम बहुत अहमियत का हामिल है। किताब के आखिर में 4 ज़मीन मजाद दिए गए हैं जिनमें गालिब और मीर का मतबूआ कलाम भी दिया गया है। हमारा आज का मौजू इस किताब में शामिल मज़मून तलामज़ा गालिब पर एक नज़र है, जिसके बारे में खुद निसार अहमद फारूकी लिखते हैं, तालबात अब हम जानते हैं कि निसार अहमद फारूकी ने तलाश गालिब में शामिल मज़मून तलामज़ा गालिब पर एक नज़र में किस तरह से मालक राम की किताब का जायज़ा लिया है। लिखते हैं, मीर असदुल्लाह खां गालिब उर्दू के शायर हैं जिनकी ज़िंदगी और फ़न के बहुत से गोशों पर सैर हासिल बहस की जा चुकी है। यानी बहुत से मुहक्किकीन ने गालिब पर बहुत गहराई के साथ काम किया है और बाज़ आलमों ने अपनी उम्र अजीज़ का बड़ा हिस्सा उनकी तहकीक व तफ्तीश में बसर कर दिया है। यानी गालिबियात जो कि तहकीक का एक बहुत ही मुनफरिद मौजू रहा है, इसमें बड़े बड़े उर्दू के मुफक्करीन मुहक्किकीन ने काम किया है। यूँ तो गालिब शनासी की मुहिम का आगाज़ हाली ने किया था। आपको पता है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यादगार गालिब के नाम से मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की सवाने उम्री तरतीब दी थी। इनमें काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज़ अली अर्शी, मालक राम और महेश प्रसाद इम्तियाजी हैसियत रखते हैं, जिन्होंने गालिबियात के हवाले से उर्दू तहकीक में गरां कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। और इनमें भी जनाब मालक राम को एक हैसियत से ज़्यादा अहमियत हासिल है। औरों ने गालिब पर तहकीक को फैलाया है और उन्होंने समेटा है। चुनाचे ज़िक्र गालिब सवानही खूबियों के लिहाज से बेमिसाल भी है और मिसाली भी, कि ना सिर्फ निसार अहमद फारूकी मालक राम की किताब तलाश गालिब का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा लेते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ज़िक्र गालिब जो है वो भी एक अहम किताब में शुमार इसका किया है।
इस किताब में गालिब ने 27 तलामज़ा की तस्वीरें भी जमा कर दी हैं, यानी गालिब के 27 शागिर्दों की तस्वीरें भी इस किताब में मौजूद हैं, जिनमें बाज़ नादिर हैं और पहली बार मंजर आम पर आई हैं। इसके अलावा 39 नाम ऐसे हैं जिनका तज़किरा ज़िम्नन हवाशी में आ गया है और मूलिफ ने उनके बारे में भी मुफीद मालूमात मुख्तसर पैराए में बयान कर दी हैं। एक अंग्रेज नक्काद ने लिखा था कि अच्छा लिखने वाला वो है जो ये भी जानता हो कि क्या बात नहीं लिखनी चाहिए। मालक राम की तहरीरों में ये वस्फ बहुत नुमायां है। वो अपने मौजू का पूरी तरह अहाता करने के बाद लिखते हैं और इंतखाब मवाद का हैरत अंगेज मलका रखते हैं। उनकी तहरीरों में एहतियात, तवाज़ुन, वक़ार, संजीदगी के साथ दिलकशी और जाज़बियत मौजूद है और तख्लीकी मज़ामीन के लिए उनका स्टाइल नहायत मौज़ू है। तलामज़ा गालिब चूँकि अपने मौजू पर वाहिद और अहम किताब है, इसके अलावा इसकी हैसियत एक तज़किरे की है, इसलिए मैं यहाँ इसके बाज़ तसामेहात का जिक्र करूँगा ताकि फाज़ल मूलफ़ आइंदा एडिशन की तैयारी के वक्त इन पर गौर फरमा सकें और मेरी राय से मुत्तफिक हों तो इसकी तस्दीक की जाए। निसार अहमद फारूकी कहते हैं, चूँकि गालिब के शागिर्दों पर यह एक वाहिद किताब है जिसमें हमें गालिब के तमाम शागिर्दों के बारे में पता चलता है, उनके कलाम से वाकफियत मिलती है, तो अगर कुछ गलतियाँ रह गई हैं और मैं उसका जिक्र करूँगा तो सिर्फ इस वजह से ताकि अगले आने वाले एडिशन में मालक राम साहब ये गलतियाँ दूर कर लें। तालबात शख्सियत व फ़न आज निसार अहमद फ़ारूकी के शख्सियत व फ़न के बारे में हमने जाना। हमने देखा कि उन्होंने किस तरह से तलामज़ा गालिब पर अपनी तहकीक को तनकीद का आगाज़ किया है। हमारा दूसरा लेक्चर जो है वो तलामज़ा गालिब का तनकीदी जायज़ा आज निसार अहमद फ़ारूकी होगा। तालबात आप भी निसार अहमद फ़ारूकी और तलामज़ा गालिब मालक राम के हवाले से पूरी तफसील के साथ मुताला करें और फिर जो सवालात आपके जहन में उठते हैं वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।